हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, इस टाइम पर आपको डिसिप्लिन में रहकर फैमिली को सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट करना है और अपने आप को सपोर्ट करना है। क्लियर है? तो टुडे वी विल एक्सप्लेन द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो रेडी फॉर क्वेश्चंस। Why graphite is good conductor of electricity? क्लियर? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कहता है कि नॉन मेटल है, हमें पता है कि कार्बन नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म है। किसकी बेटा? कार्बन की। बट फिर भी क्या है? ये गुड कंडक्टर है। यानी कि ये इसके ऊपर सवाल खड़ा करता है कि नॉन मेटल गुड कंडक्टर कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। बट हमें देखना क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर। आंसर समझिए बेटा। क्लियर है? समझिए, मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, आपको ध्यान देना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। क्लियर है? तो कार्बन ग्रेफाइट की बात अगर हम करें तो ग्रेफाइट के अंदर इन ग्रेफाइट वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री। वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री। क्लियर बेटा? वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसके ऊपर लगने वाले क्वेश्चन मार्क्स को हटा देता है। दैट इज व्हाई द ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट कीजिएगा, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ग्रेफाइट? कहता है कि ग्रेफाइट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? तो बेटा इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, sp2। देखिए, एक s का इलेक्ट्रॉन, 2 p के इलेक्ट्रॉन बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। ग्रेफाइट के पास इलेक्ट्रॉन कितने टोटल बाहर वाली सेल में? 4। एक s में, 2 p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गई। 4 में से गया 3, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। क्लियर बेटा? यस और नो? वेरी गुड। नोट कीजिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द ग्रेफाइट। ओके बेटा, नेक्स्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ डायमंड? यानी कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डायमंड में बतानी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बेटा sp3। एक s प्लस 3 के 3 p के इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? फ्री। क्लियर? 4, सॉरी, नॉट 3, 4। नोट कीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डायमंड इज इंसुलेटर? क्लियर बेटा? इंसुलेटर क्या है? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो आंसर आएगा डायमंड इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू absence of free electron। नोट कीजिए बेटा। फोर्थ क्वेश्चन, what properties
of carbon lead to the formation of large number of compounds, large number of compounds। आंसर देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है कि व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा व्हाई कार्बन फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स और व्हाई कार्बन फॉर्म द ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड, HUGE, क्लियर, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आपने लिखना है। पॉइंट फर्स्ट, टेट्रावैलेंट कार्बन है 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। सेकंड इज कैटिनेशन, ये दोनों आपने एक्सप्लेन करके लिखना है, क्लियर है। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इनको बेटा अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। टेट्रावैलेंस मींस 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost shell because we know that the carbon have the 4 electron according to their atomic number. The atomic number is the 6. Then the 2-4 configuration, the 4 electrons, the carbon have the 4 electron for the sharing means to form the covalent bond. Carbon have the 4 electron for sharing to form the covalent bond. That is why it form the large number of the compounds. Second is the self linkage property known as the catenation. That is why the carbon form the large number, huge number of the compounds, and these two properties are responsible for the carbon to the formation of the large number of the compounds। बेटा नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which type of compounds, which types of compound is formed by carbon, is formed by carbon atoms। आंसर बताइए, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड बनेगा कार्बन से, तो आपने आंसर लिखना बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन ionic and covalent compounds, covalent compounds, क्लियर। कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस, एटलीस्ट 5 पॉइंट, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, क्लियर। नोट कीजिए इसको, 6 क्वेश्चंस नोट कीजिए। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ले लीजिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्लियर। ये तो हो गया एक अलग क्वेश्चन, क्लियर। राइट द आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन या आइसोटोप ऑफ कार्बन, राइट द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन which is radioactive in nature या which show radioactivity, which show radioactivity। बेटा कहता है कि कार्बन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है और कार्बन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, क्लियर है। और ये अनस्टेबल भी होता है, ये बात आपने नोट करनी है बेटा, क्लियर। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपने करने। आज जो आपको रिटर्न में मिलेंगे वो क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं, क्लियर। प्लस ये 7 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और
आज का आपका जो थ्योरी का है, आपका होमवर्क ये है कि अब तक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जितना हो चुका है उसमें से एटलीस्ट 5 डाउट्स प्रत्येक स्टूडेंट्स के होने चाहिए, प्लस जो क्वेश्चंस जो होमवर्क है गिवन वो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।